नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से संघ, आरएसएस से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए लोग और ऐसे लोग जो मोदी को हमेशा डिफेंड करने पर लगे रहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है उसको लेकर किस तरीके की घिनौनी राजनीति कर रहा है वो लोग। आज हम उन्हीं को एक्सपोज करने जा रहे हैं। देखिए, संघ का मैं भी स्वयंसेवक रहा हूँ। बचपन से जुड़े हुए कई ऐसे साथी हैं मेरे जो संघ में प्रचारक हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आदान प्रदान बातचीत होता ही रहता है। तो पिछले एक सप्ताह से जब से बांग्लादेश की क्राइसिस शुरू हुई है, ऐसे मित्रों के व्हाट्सएप के डीपी पर, स्टेटस पर इस तरीके की तस्वीर लगाई जा रही है, इस तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं जो लग रहा है जैसे कि सत्ता में मनमोहन सिंह बैठे हो, सत्ता में विपक्ष बैठा हो और संघ और बीजेपी सवाल कर रहा है कि बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इस तरीके का फेक न्यूज का बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ कोई फैक्ट चला रहा है कि देखिए भारतीय सेना पहुंची बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर, लीजिए अब उस पर चलाए जा रहे हैं। कोई नदी में कूद गया, वहाँ का विपक्ष का एक मेयर था जो जिसके खिलाफ, जिस पार्टी के खिलाफ अभी शेख हसीना के खिलाफ चल रहा है, उसका पार्टी का वो मेयर था, उसके घर को लोगों ने घेर लिया, वो कूद गया पास के छोटे से नदी में, चारों तरफ से पब्लिक खड़ा है और ये लोग वीडियो चला रहे हैं कि देखिए कैसे हिंदू को लोग मार रहा है। इस तरीके के दर्जनों फेक मंदिर तोड़ने का, मूर्ति तोड़ने का तस्वीर, वीडियो सब ये लोग चला रहे हैं कि देख लीजिए। और तो हद तब हो गई जब आज एक फोटो शॉट करके एक मतलब इन्होंने अभी कैंपेन शुरू किया है। जरा इस कैंपेन को देखिए कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, कितना ट्वीट किया है, राहुल गांधी कितना ट्वीट किया। मतलब अभी भी जो है विपक्ष से ही सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लेकर कितना ट्वीट किया है, अमित शाह ने कितना ट्वीट किया है, संघ इसको लेकर कहाँ कहाँ प्रतिवाद किया है, हिंदूवादी संगठन इस मसले को लेकर कहाँ कहाँ प्रतिवाद किया है। अभी देश दुनिया में सभी जगह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, व्हाइट हाउस में, अमेरिका में लोग पहुंचकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। यूएन में इसका विरोध हुआ है। यूएन ने बांग्लादेश सरकार को कहा है कि इसको आप रोकिए। लंदन में विरोध हो रहा है। इंडिया में कहीं से कोई खबर आई है क्या कि भाई बांग्लादेश में, या प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य आया क्या, गृह मंत्री का कोई वक्तव्य आया क्या? आज सुबह भी हजारों बांग्लादेशी जो हिंदू हैं वो किशनगंज के, हालांकि वो बॉर्डर पड़ता है बंगाल में, लेकिन किशनगंज के नज़दीक है, वहाँ पर वो लोग आकर खड़े हो गए कि हमें भारत की सीमा में घुसने दीजिए, वहाँ हमारे साथ हम सुरक्षित नहीं हैं, वार्ता के लिए भेजिए। क्या स्थिति है वो देखें। गेट बंद कर देने से होगा, नहीं आने देने से होगा? और वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं? खामोश क्यों है बीजेपी की सरकार? गृह मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर वाकई में जो दिखाया जा रहा है, जो ये लोग फैला रहे हैं कि मंदिर तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, देख लीजिए जितने संघ, बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए संघ के जितने लोग हैं, देखिए आजकल डीपी क्या लगा रहे हैं। हमने आपको एक डीपी दिखाया। अभी भी सवाल राहुल गांधी से कि कितना ट्वीट किए बांग्ला। अरे भाई तुम क्या किए, तुम बताओ ना। इस देश की जनता ने तुमको 2 बार लगातार मैंडेट दिया है राम जन्मभूमि और हिंदू को सम्मान बचाने के लिए, और तीसरे बार भी तुमको मैंडेट दिया है। तुमको जनता जीता के भेज रही है। अब क्या चाहते हो? अब हिंदुओं के साथ ज्यादती कश्मीर में हुआ, हिंदुओं के मंदिरों के साथ मुगल शासकों ने तोड़ फोड़ किया, मुगल शासकों ने, मुसलमानों ने अत्याचार किया। इस नाम पर जो तुमको 2 बार देश ने बहुमत दिया, 2 बार तुमको बहुमत की सरकार तुम बनाए, फिर भी तुम दोषी अगर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ठहरा रहे हो इस स्थिति के लिए, इसका मतलब क्या है? तो यही इन लोगों का तरीका है, इनके काम करने का तरीका यही है।
जिम्मेवारी के साथ ये आंख से आंख मिलाकर समस्याओं से लड़ नहीं सकते हैं। जब अभी बांग्लादेश क्राइसिस हुआ है तो सर्वदलीय बैठक बुलाई ना, इससे पहले कभी किसी इशू पर सर्वदलीय बैठक बुलाए थे? श्रीलंका में घटना घटी थी, बुलाए थे, क्योंकि इनको पता है कि सर्वदलीय बैठक क्यों जरूरी है और चुप क्यों है ये भी पता है। और यही अगर विपक्ष में आज बीजेपी रहती और सत्ता में कांग्रेस या अन्य गठबंधन के लोग रहते और बांग्लादेश में जो घटना घटी है, क्या बीजेपी के एक भी प्रवक्ता चुप रहता? मोदी विपक्ष में रहते तो आज चुप रहते, शाह विपक्ष में रहता तो चुप रहते, कोई चुप नहीं रहता। लेकिन जो कूटनीति है, जो स्थिति है बांग्लादेश में, ऐसे में भारत को हमेशा धैर्य के साथ चीज़ों को टैकल करने की जरूरत है। ये हमारी कूटनीति है, क्योंकि हमारे भाई बंधु वहाँ लाखों में हैं, उन्हें क्षति नहीं पहुँचे, उनके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, इसलिए हमें सोच सोच के कदम आगे बढ़ाना है। इसलिए पूरा विपक्ष आज प्रधानमंत्री के हर उस फैसले के साथ खड़ा है। विपक्ष अगर गैर जिम्मेदाराना रहता ना तो आज एक्सपोज हो जाते संघ और बीजेपी पर। गए हैं यहाँ बांग्लादेश के उच्चायुक्त के सामने घेराव करने गए हैं कि क्या हमारे हिंदू को पीट रहे हैं। सो कहीं कहीं देख रहे हैं, पूरे देश में कहीं देख रहे हैं कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर के बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला जला रहा हो। पूरे देश दुनिया में हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इस देश में कहीं कुछ हो रहा है? यही समझना है, इसी राजनीति को समझने की जरूरत है। और हम बार बार जो कहते हैं कि संघ और बीजेपी को जो है ना, हमेशा टू नेशन थ्योरी देने वाला यही संगठन था ना, अभी भी सिर्फ बात कर सकता है। ये इतनी ताकत नहीं है कि ये मजबूती से जब 1 to 1 फेस करने की बात हो तो ये लोग फेस करें। क्यों आज हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? मंदिरों क्यों तोड़ी जा रही है? क्या सरकार की हाथ पर हाथ धरे हुए क्यों बैठी है? सवाल कर सकते हैं जनता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, कि अगर वाकई में वहाँ इस तरीके की घटनाएं घटी हैं जो संघ और आईटी के आधिकारिक तौर पे मैं जानता हूं कि वो सारे लोग जुड़े हुए लोग हैं, वो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही है? और इस अफवाह के सहारे आप पब्लिक को क्यों मूड बदलना चाहते हैं? मतलब क्या लगता है कि सबसे काबिल आप ही हो, बाकी सब बेवकूफ? बताइए, संघ का ये जो है ट्विटर हैंडल से जो है, ट्विटर हैंडल नहीं मतलब व्हाट्सएप का जो डीपी होता है उसमें ये लगा के जनाब सब लोगों को भेज रहा है कि पूछिए कि कितना ट्विटर पर ये क्या भेजा है। शर्म आनी चाहिए लोग। मतलब अभी भी इस देश की जनता को ये लोग इसी तरीके से भरमा कर रखना चाहते हैं। मतलब 15 साल के सत्ता के बावजूद भी इन लोगों को अभी तक जो है सो संतुष्टि नहीं हुआ है। अभी भी सोचता है जनता का आंख धूल झोंक के हिंदू करके हम सत्ता में बने रहे। अरे भाई, इतनी बड़ी ताकत हो, 56 इंची हो, बांग्लादेश में जो हो रहा है, घुसा दो सेना को, घुसा दो। हमारे हिंदुओं के साथ काहे कुछ होगा? क्यों हमारे हिंदुओं पर कर रहा है ना भाई? इजराइल किया ना, हमास के ईरान में घुस के मार दिया। है ताकत, दिखाइए। अभी क्यों सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं? और यही चीज समझने की जरूरत है कि हमारे देश का जो विदेश नीति है या हमारे देश की जो सोच रही है ना, वो सोच हमें कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर कई तरह की चीज़ों को करने से रोकता है। आप कर नहीं सकते। आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो आप महसूस आपको हो रहा है। आज नेता विपक्ष रहते तो देखते अभी इन लोगों का नौटंकी। हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होता, बांग्लादेश का राष्ट्रपति का पुतला फूंकता, भारत के प्रधानमंत्री का पुतला फूंकता, लेकिन सब घर पकड़े हुए हैं। यही दोहरा चरित्र है इन लोगों।